नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आप तंत्र मंत्र बाधा नाशक, कोई भी करनी भानामती प्रयोग नाशक ऐसी कोई साधना चाहते हैं जिससे सभी तंत्र मंत्रों और बाधाओं का सर्वनाश हो जाए, और वो भी घर बैठे भक्ति मार्ग से। कहीं शमशान में जाने की ज़रूरत नहीं है, न किसी के पीछे जाने की ज़रूरत है। घर में भक्ति मार्ग से साधना करके अगर आप पूर्णतः सिद्धि चाहते हो, हर तंत्र मंत्र को पलटाना चाहते हो, तो काल भैरव उपासना विधि ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं अनुभव के साथ इस काल भैरव उपासना का किस तरह से लोगों को लाभ हुआ है और किस तरह से लोगों ने शमशान प्रयोग को तक पलट दिया है, तो ये आपको जानने को मिलेगा। तो इसलिए ये सब चीज़ें जानने के लिए, इसकी उपासना कैसे करनी है, कितने दिन करनी है और क्या करनी है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हुआ ऐसे था, हम कर्नाटक में साइड में एक जगह थे, वहाँ पे हमारी एक अनुष्ठान और साधना चल रही थी। उसके बाद हम गांव में कुछ लोगों के साथ वहाँ पे एक साधक के घर में रहते थे। उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे लोग हमें प्रश्न पूछने के लिए समस्या लेकर आते रहते थे। तो वहाँ पे एक शिव भक्त आया था और उनको शिव की ही उपासना चाहिए थी। तो वो कुछ इस तरह हो गया था कि वो 3 पीढ़ियों से उनके घर में शिव भक्ति थी, और उसके बाद वो उनके जो पिताजी थे वो आखिरी पुजारी थे वहाँ के, और उसके बाद वो कहीं पे उनका जो लड़का था वो किन्हीं कारणों की वजह से जॉब के लिए दूसरे दूर वाले शहर में था। तो उसकी कुछ वजह से वो शिव उपासना खंडित हो गई थी। तो उसकी वजह से उनको बहुत सारी तकलीफ़ें आ रही थी। साथ में ही उनका जब विवाह हुआ तो उनकी तकलीफ़ें और बढ़ गई। जैसे कि उनके घर में हमेशा अशांति रहती थी, उसके साथ में ही उनके घर में हमेशा झगड़े होते थे और बहुत सारी प्रॉब्लम थी। इतने में ही उनके गांव में उनके जो एक चाचा थे, तो उनका किसी के साथ झगड़ा हुआ और वो वहाँ पे चल बसे। जब झगड़ा हुआ तो 2 या 3 दिन में ही उनके जो चाचा थे उनका देहांत हो गया। तो उसके बाद ये सब चीज़ें देखकर उनके लड़के को वापस बुलाया गया। उनकी जो विधि थी वो करने के लिए बोली गई, क्योंकि उनको कोई लड़का नहीं था, वो उनको लड़की थी। उसकी वजह से उनके चाचा का जो भी कर्म था, क्रियाकर्म, वो उनको करना पड़ा। और उसके साथ में ही जब वो वहाँ पे आए सहपरिवार, तो उनके परिवार की मुश्किलें और भी बढ़ गई। उनकी उधर जॉब चली गई और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों उनके साथ जब हो रही थी, तो हुआ ऐसे कि उनको सपने में बार बार शिवजी आते थे। तो जो जिस गांव में हम रुके थे, उसी गांव में और एक साधक थे, उन्होंने हमारे बारे में उनको बताया। तो वो वहाँ पे चले आए, और चले आने के बाद उनका पहले तो इन सब बातों पर इतना गहरा विश्वास नहीं था। तो वो जैसे ही आए, हमने उनको बोला कि आप पीड़ा से बहुत ग्रस्त हो, आपका जॉब छूटा है और साथ में ही आपको सपने में शिवजी भी आते हैं। तो उनको एकदम आश्चर्य लगा। मैंने बोला कि आपका अगर विश्वास है तो रुकिए, नहीं तो जा सकते हैं। ऐसा उनको कहा और मैंने मुस्कुरा दिया। मेरे मुस्कुराने पर वो भी एकदम अचंभित भी हो गए, और साथ में ही उन्होंने वहाँ से ही साष्टांग प्रणाम कर दिया। मैंने बोला साष्टांग प्रणाम करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको अगला मार्गदर्शन चाहिए तो आप आइए, लेकिन भक्तिभाव से आइए, ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आपको बहुत सारे लोग गाइडेंस करने वाले मिल ही जाएंगे, आपके ऊपर शिवजी की कृपा है। तो उन्होंने वहाँ पे एकदम शांति से बैठे, थोड़ा सा उनके आँखों से पानी आने लगा। मैंने भी उनको उनका टाइम दिया। उसके बाद वो शांत हो गए। जैसे ही वो शांत हो गए, उनको थोड़ा पीने के लिए पानी दे दिया। उसके बाद थोड़ा चाय और नाश्ता भी दे दिया। तो फिर उनको पूछा कि ठीक है, आप अपनी समस्या पूछिए। तो उन्होंने बताया कि ये ऐसे ऐसे करके है, शिवजी सपने में आते हैं, क्या किया जाए समझ में नहीं आ रहा है, और चारों तरफ से मुश्किलों से घिरा हुआ हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, एक काम कीजिए, आज उस दिन मेरे ख्याल से शुक्रवार था, तो मैंने उनको शनिवार को आने के लिए बोला दूसरे दिन, क्योंकि वो जब आए थे तो कुछ 1-2 बजे थे। तो
तो मुझे ऐसा अंदर से महसूस हो रहा था कि इनको आज कुछ बताना नहीं है। उसकी वजह से मैंने उनको दूसरे दिन बुलाया, दूसरे दिन 8 बजे आने के लिए बोला। तो वो प्रणाम करके चले गए। उसके बाद दूसरे दिन 8 बजे वो 8 से पहले ही आके रुके थे। हमारी कुछ साधना चल रही थी। साधना होने के बाद जब मैं वहाँ पे आया तो वो पहले से ही वहाँ पे स्नान वगैरह सब करके वो वापस आ गए थे। तो तब उन्होंने मुझे वो बताया कि गुरुजी आप मुझे बताने वाले थे। तो मैंने बोला हाँ मुझे याद है, आप एक काम कीजिए, आसन लेकर बैठिए। तो फिर उनको एक सामने के आसन पर बिठाया, मैं भी वहाँ पे उनके सामने ही बैठ गया। और हमारे यहाँ पे एक परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी की एक प्रतिमा थी। उस प्रतिमा को नमस्कार किया और उनसे आज्ञा ली कि इनको आगे क्या मार्गदर्शन किया जाए। तो फिर उन्होंने मुझे बताया ऐसा उनके पीछे मुझे भगवान दत्तात्रेय के और फिर भगवान शंकर जी के दर्शन हुए। और भगवान शंकर जी के दर्शन होने के बाद मुझे ऐसा समझ में आ गया कि इनके इष्ट देव भगवान शंकर थे। तो मैंने बोला कि क्या आपको शंकर भगवान की उपासना चाहिए या दत्त भगवान की उपासना चाहिए। तो मुझे ये पता था कि वो मन से भगवान शंकर और भगवान दत्तात्रेय इनमें भेद करते थे। तो रहता ऐसे है, जब साधक जब प्रथमावस्था में होते हैं तो उनको अपने ही इष्ट हमेशा श्रेष्ठ लगते हैं। पर मैं सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि भगवान दत्तात्रेय हो या कोई भी भगवान हो, जो भी भगवान है वो एक रूप है, ब्रह्म तत्व से ही उनकी निर्मित है और ब्रह्म तत्व ही सबसे अंतिम परमेश्वर है। तो उसके लिए किसी भी भगवान में भेद नहीं करना चाहिए। ये इतनी साधनाएं क्यों है, क्योंकि आप जिस तरह से भगवान को देखते हो उसी स्वरूप में आप साधना करोगे तो आपको सिद्धि जल्दी प्राप्त हो जाती है। यही कारण है कि कोई भी भगवान हो, लेकिन आपका जो इष्ट है वही साधना आपको देनी चाहिए। हमारी जिस पर श्रद्धा है वो आपके लिए शायद क्या बोल सकते हैं, साधना नहीं हो सकती। इसलिए हम जिनके इष्ट हमें दिखते हैं उसी साधना को हम उनको देते हैं। तो उसके लिए हमने पूछा आप भगवान दत्तात्रेय की साधना करेंगे या भगवान शंकर जी की। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, मुझे भगवान शंकर जी की ही साधना चाहिए और मुझे भगवान शंकर जी का दर्शन होता है। तो मैंने बोला ठीक है, तो आपको काल भैरव उपासना करनी है। तो उन्होंने बोला कि काल भैरव उपासना में क्या करना होगा, क्या मुझे क्या शमशान जाना पड़ेगा, मुझे क्या शमशान साधना करनी पड़ेगी। क्योंकि मुझसे पहले भी एक जगह पे वो गए थे, उनको भी वहाँ पे काल भैरव साधना करने के लिए बोला था, लेकिन उसके साथ में ही कुछ शमशान क्रियाएं या फिर श्मशान सिद्धि करने के लिए उनको बोला गया था। मैंने बोला ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। मैं जो भी उपासना बताता हूँ उसमें कहीं पे भी शमशान जाना है, कुछ काटना है या फिर और कुछ ऐसी कोई भी अघोरी चीज़ें हम नहीं करवाते। जो भी भक्ति मार्ग से है, शास्त्र शुद्ध है, वही चीज़ें हम करवाते हैं। तो उसके बाद उनको मैंने एकदम सिंपल से काल भैरव स्तोत्र का एक पुस्तक दिया। वो पुस्तक में काल भैरव स्तोत्र था, काल भैरव अष्टक था, साथ में ही स्तोत्र के साथ एक काल भैरव का मंत्र था। ये 3 चीज़ें थी। ये उनको 21 दिन तक मैंने करने को बोली और उससे पहले एक मैंने और मंत्र दिया, उस मंत्र को भी करने के लिए बोला। वो मंत्र परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज विरचित मंत्र था। उस मंत्र का भी उनको अनुष्ठान लिख कर दिया और ये 21 दिन तक करने के लिए बोला और 21 दिन के बाद मुझे आकर मिलने के लिए उनको बोला मैंने। तो उन्होंने वो सारी चीज़ें करनी शुरू कर दी। काल भैरवाष्टक वो बोलते थे। तो काल भैरवाष्टक का मैं आपको एक ऐसा उदाहरण बताऊंगा कि काल भैरवाष्टक में लिखा है कि अट्टहास भिन्न पद्म जांड कोश संततिम दृष्टिताप नष्ट पाप जाल उग्र शासनम। तो ऐसा है कि सभी प्रकार की बाधाएं नष्ट होकर मनोकामना पूर्ति करने वाला ये आचार्य शंकर द्वारा रचित काल भैरवाष्टक एकदम से दिव्य स्तोत्र है।
उस स्तोत्र के सामने कोई भी बाधा परेशानी नहीं टिक सकती और बाबा भोलेनाथ खुद आपके पीठ पीछे खड़े हो जाते हैं। कोई भी संकट आने दो, आपको सिर्फ भगवान भोलेनाथ का ही वहाँ पे डायरेक्टली आपके ऊपर आशीर्वाद रहता है। इसके लिए काल भैरवाष्टक उनको बोला और उनको काल भैरवाष्टक की स्तोत्र और उपासना दी थी। तो इसके बाद उन्होंने 21 दिन तक किया। 12 दिन पूरा होने के बाद उनके ऊपर जो भी उनकी पत्नी बीमार रहती थी वो एकदम से ठीक होने लगी। उनके घर में झगड़े भी कम होने लगे और साथ में ही जो भी जॉब उनकी छूटी थी वहीं से फिर उनको कॉल आ गया और उनको रीजॉइनिंग के लिए बोला। तो उन्होंने मुझे बताया मुझे ऐसा कॉल आया है। मैंने बोला कि उनको लिख दो कि और 1 वीक की मुझे छुट्टी चाहिए, मैं कहीं पे मेडिकल लीव पे हूँ। तो थोड़ा सा झूठ बोलने के लिए बोला, लेकिन वो उपासना पूरी करके जाओ, ऐसा ऐसा उनको बोला। तो और 7 दिन का उन्हें अवसर मिला और उस 7 दिन में उन्होंने पूरा का पूरा अनुष्ठान उनका 21 दिन का पूरा कर लिया और उसके बाद आशीर्वाद लेकर चले गए। जब वो जा रहे थे तो उन्होंने हमसे एक सिद्ध आसन भी लिया, क्योंकि उपासना में आसन का बहुत बड़ा महत्व होता है और आपके उपासना की सिद्धि भी आसन के ऊपर निर्भर करती है। उसके बाद उनकी जो पत्नी थी वो भी पहले धार्मिक नहीं थी। इन सारी चीज़ों का जैसे ही उनको अनुभव प्राप्त हुआ वो भी धार्मिक होने लगी। फिर वो शहर चले गए जहाँ पे उनका सब चल रहा था। उसके बाद वहाँ पे 1 महीना रुके थे। उसके बाद वापस हमसे मिलने एक जगह पे आए और उन्होंने अपने सपने के बारे में बताया। सपने में उनके जो 2 लोग गुजरे थे घर के, वो आए थे और उनको किसी ने मुक्ति दे दी, ऐसा उनको कुछ भयंकर सपना पड़ा कि पहले उनका गला दबाकर मार डाला और उसके बाद वो अचानक से कहीं पे उनको भेज दिया। इस तरह से कुछ सपना आया। तो वो बहुत कंफ्यूज थे। तो मैंने बोला ठीक है, आप यहाँ पे 2 दिन रुकने वाले हैं क्या? तो उन्होंने 2 दिन की छुट्टी ले ली थी। फिर उनको दूसरे दिन सुबह आने के लिए बोला। तो दूसरे दिन वो सुबह आए तो हमने ध्यान लगा कर देखा तो हमें ऐसा मालूम पड़ा कि उनके ऊपर जो भी थी स्मशान प्रयोग किया था और उस स्मशान प्रयोग की वजह से ही उनके घर के लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो अब जब ये उन्होंने उपासना की तो उनके जो भी पूर्वज थे उनको गति मिली और खुद भगवान दत्तात्रेय उनके सपने में आए थे और भगवान दत्तात्रेय ने ही उनको मुक्ति दे दी। जो गला दबाने का जो उन्होंने देखा वो उनके ऊपर की पिशाच बाधा या फिर स्मशान प्रयोग जिस प्रकार का हुआ था वो दिखा और वो उनकी मृत्यु कैसे हुई वो भी उनको सपने में देखने को मिली। तो उनको और एक मैंने सिद्ध अनुष्ठान लिख कर दिया 8 दिन का। वो उन्होंने करते ही उनको खुद भगवान दत्तात्रेय के दर्शन हुए और उनको पूर्ण तरह से प्रसाद मिला और आगे चलकर उनको बच्चे भी हुए। तो इस तरह से काल भैरव उपासना से उनको बहुत ही अच्छी अनुभूति हुई। अगर आप ये काल भैरव उपासना दत्त जयंती के दरमियान अगर कर सकते हो तो ज़रूर कीजिए। भगवान दत्तात्रेय में तीनों गुण मौजूद है। उनमें भगवान शिव भी है, भगवान विष्णु भी है और तीनों के तीनों ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों के तीनों देवता विद्यमान हैं। तो भगवान दत्तात्रेय ये सभी देवताओं के गुरु है। इसके लिए हम किसी भी रूप में भगवान शंकर के रूप में, विष्णु के रूप में या फिर ब्रह्मा जी के रूप में हम भगवान दत्तात्रेय की उपासना कर सकते हैं। तो काल भैरव ये भी एक शंकर जी का ही रूप है और भगवान दत्तात्रेय में भी शंकर है। तो उसके लिए आप किसी भी उपासना को आप कर सकते हो, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। सारे जो भी यहाँ के भगवान हैं वो सब एक ही है। तो अगर आप ये उपासना करना चाहते हो तो आप काल भैरव स्तोत्र नाम से एक स्तोत्र आता है, उसकी किताब खरीदें। उसमें काल भैरवाष्टक भी है, काल भैरव स्तोत्र है और उसी पुस्तक के अंदर काल भैरवाय नमः नाम से एक मंत्र दिया है उन्होंने और वो मंत्र आपको जपना है। लेकिन उस मंत्र के साथ साथ आपको आसन का विशेष ध्यान रखना है। आपका आसन सिद्ध आसन होना चाहिए। अगर आसन का आप ठीक से ख्याल नहीं रखोगे तो साधना में सिद्धि नहीं मिलती। और जिनको साधना में सिद्धि चाहिए उनके लिए हमने साधना अष्टक नाम से एक पुस्तक लिखी है।
तो वो पुस्तक भी बहुत ही जल्द आप तक पहुंच जाएगी। उसमें दिशा का, माला का और साथ में आसनों का, कौन से साधना में किस माला का प्रयोग करना है, किस आसन का प्रयोग करना है, किस दिशा का प्रयोग करना है, ये सारी चीज़ें दी गई है। तो इस तरह से जो भी उस पुस्तक को पढ़ेगा उसको अपने जो भी अपने उपास्य दैवत है या फिर जो भी उपासना आप करते हैं उसमें सिद्धि जरूर प्राप्त होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस काल भैरव साधना के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे लिख सकते हैं। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।